देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ऋषि कपिल को प्राप्त करके तुम स्वयं को धन्य समझो। ऋषि कपिल को अपमानित करने का अर्थ है मेरा अपमान करना। जो पद्म अर्घ तुमने प्रदान किया है उसका सम्मान रखना, वरना इसी समय ऋषि कपिल के तेज से तुम भस्म हो जाओगी। देवर्षि, प्रभु कहाँ है? वो दिख क्यों नहीं रहे? लेकिन वे वैकुंठ में नहीं है माता। नहीं है? प्रभु की अनंत लीला समझना दुष्कर है। नारायण नारायण। आप जहां भी रहे प्रभु, आपके दर्शन मैं अवश्य करूंगी। आपके प्रति अपार भक्ति लेकर मैं आपके सामने आऊंगी। यमुना तीर विहार धित कौस्तभ मनिहार नारायण। पीतांबर परिधान सुर कल्याण निधान नारायण। यमुना तीर विहार धित कौस्तभ मनिहार नारायण। पीतांबर परिधान सुर कल्याण निधान नारायण। नारायण नारायण जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय गोपाल हरे। अब से मैं इस माया जगत में अवस्थान करूंगा श्री। इस जगत की कथा कोई भी नहीं जानता। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरा संधान कैसे करती हो। यदि तुम मेरा संधान करके देवी सरस्वती का दिया हुआ पुष्प मुझे अर्पित कर सको, तभी हमारे विवाह का लग्न निर्धारित होगा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में रहूंगा श्री। प्रभु, मैं जानती हूं आप कहाँ हैं। आप वैकुंठ में अवस्थान नहीं करते। पूरे विश्व में जहां पर समस्त भोग्य संपदा उपस्थित है, वहां भी अवस्थान नहीं करते। आपका वास भक्तों के हृदय में है, उनकी अंतरात्मा में है। मैं जानती हूं प्रभु, आप मेरे भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। मुहूर्त के अभिमान से मेरी देवी सत्ता, मेरी भक्ति सत्ता को क्षीण कर रही है। इसलिए आपको दान सामग्री समझकर ऐसा व्यवहार किया। कोई भक्त के अपने भगवान को दान कर सकती है? नहीं कर सकती प्रभु। मेरा भ्रम दूर हुआ है प्रभु। आज मैं भक्ति के मार्ग से आपकी साधना करूंगी।
अपने हृदय की भक्ति द्वारा खोज करूंगी आपकी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो वासुदेवाय। प्रभु, प्रभु मुझे ज्ञात था प्रभु, भक्ति के मार्ग से मुझे आपका दर्शन अवश्य मिलेगा। मुझे लेकर चलिए अपने इस माया के राज्य में प्रभु, मुझे लेकर चलिए। आपके प्रदर्शित मार्ग द्वारा ही मैं उस स्थान पे पहुंचना चाहती हूँ। आप लेकर चलिए मुझे, लेकर चलिए। क्या चाहती हो तुम श्री? क्यों आई हो यहां? प्रभु, मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। चरण स्पर्श? चरण स्पर्श करना चाहती हो या फिर कोई और उद्देश्य है तुम्हारा? सत्य कहो। प्रभु, ये पुष्प मैं आपके चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। कैसा पुष्प? क्यों स्पर्श करवाना चाहती हो ये पुष्प? क्या मनोकामना है तुम्हारी? प्रभु, ये पुष्प मुझे देवगण ने प्रदान किया है, जिससे क्या होगा श्री? बोलो, चुप मत रहो इस तरह श्री। जिससे ये वस्त्र जलमग्न होने से पूर्व तुम अपने अंतर की इच्छा को उजागर करो देवी, वरना इसके पश्चात मैं तुम्हारा मुख दर्शन भी नहीं करूंगा। प्रभु, क्या आप अभी भी मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करने के लायक समझते हैं?
प्रभु, कहाँ चले गए आप? दर्शन देकर भी ऐसे अदृश्य हो गए। मैंने पुनः आपको खो दिया है प्रभु, पुनः खो दिया। क्यों ऐसा हुआ प्रभु? दर्शन देकर भी आप क्यों ऐसे अदृश्य हो गए हैं? तुम विष्णु माया की शिकार हुई हो श्री। जगत पालक स्वयं इस माया में बंधना चाहते थे। तुम इस स्थान पे जो सरोवर, जो वृक्ष देख रही हो, वो सब कुछ विष्णु माया है श्री। यह जगत श्री विष्णु के माया से ही चलता है। यह माया जगत सृष्टि करके सखा नारायण ने तुम्हें केवल उसी सत्य का अनुभव कराया है देवी। किंतु श्री विष्णु योगी भी है, उनको कभी पकड़ नहीं सकते। माया के बंधन में बंध के भी वे योगी ही रहते हैं। तुमने सोचा था नारायण तुम्हारे हैं, इसलिए उन्हें दान किया था। आज से श्री विष्णु तुम्हारे हुए। इसीलिए जगत पालक ने ये माया जगत सृष्टि करके समझा दिया, उन्हें पकड़ नहीं सकते। केवल भक्ति के द्वारा ही उनका हृदय स्पर्श कर सकते हैं। श्री लक्ष्मी, तुम अपनी भक्ति के द्वारा उनके हृदय को स्पर्श कर पा रही हो। चलो भगिनी, हम तुम्हारे राज्य की दिशा में प्रस्थान करते हैं। हम लोग तुम्हें मनोहर सज्जा में सज्जित करेंगे। उसके पश्चात देखते हैं श्री नारायण तुम्हारी माया के वश में होते हैं या नहीं। प्रणाम देवी। श्री हरि ने आप दोनों के विवाह का दायित्व ग्रहण का संदेश भेजा है। हे प्रजापति, हे देवादिदेव, आदेश दीजिए। हम लोग श्री हरि एवं श्री लक्ष्मी के विवाह की तैयारी आरंभ करते हैं। सुबह से शीघ्रम देवराज। और विलंब ना करके शीघ्र ही शुभ कार्य का आरंभ कर देना चाहिए। हे विरिंची देव, मेरी एक इच्छा है। निसंकोच बोलो सरस्वती। जगत पालक एवं श्री लक्ष्मी के विवाह के विषय में हम सभी का सुझाव लेकर ही निर्णय लेना चाहती है। यदि वशिष्ठ पत्नी देवी अरुंधति इस विवाह का दायित्व लें तो सार्विक मंगल ही होगा देव। यह अति श्रेष्ठ प्रस्ताव है प्रजापति। सती श्रेष्ठ अरुंधति ने सप्तऋषियों के समक्ष अपनी सत्यत्वता एवं नियमित धर्माचरण से
स्वयं को ऊंचे स्थान पे प्रतिष्ठ किया है। यदि वे इस विवाह का दायित्व लेने को सहमत हैं, तब तो ये अत्यंत ही शुभ होगा। नारायण नारायण नारायण। पिताश्री, देवादिदेव ने ठीक ही कहा है। माता श्री लक्ष्मी और प्रभु के विवाह का दायित्व सती अरुंधति को ही अर्पण किया जाए। उत्तम, फिर यही हो। इस विवाह का दायित्व ग्रहण करके सती श्रेष्ठ अरुंधति की महिमा में वृद्धि होगी। भविष्य में समस्त नव दंपति विवाह काल में अरुंधति नक्षत्र दर्शन करके अपने विवाहित जीवन को मंगलमय करेंगे। प्रभु, मेरे समक्ष अदृश्य होकर भी आपने हमारा विवाह स्वीकार किया है, अर्थात आपने मेरे अपराध को क्षमा किया है, मेरा दोष स्थगित किया है। ये मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ प्रभु। मैं सदा आपकी योग्य अर्धांगिनी के रूप में आपके धर्म कर्म में सहायता करूंगी, ये शपथ लेती हूँ। देवगुरु, आप देवराज एवं सरस्वती को लेकर कल प्रत्युष से ही ऋषि वशिष्ठ के तपोवन में गमन कीजिए। आप देवताओं के पक्ष में वशिष्ठ पत्नी अरुंधति से अनुरोध कीजिए। आशा करता हूं वो हमें निराश नहीं करेंगी। तुम्हारे समक्ष मैंने अत्यधिक कठोरता प्रदर्शित की है श्री। मेरी ये कठोरता तुम अवमानना मत समझना। काश कि कोई ऐसा होता जो मेरे मन की व्यथा तुम्हारे पास तक ले जा सकता, तो शायद तुम्हारे मन का ये कष्ट कदाचित कम हो जाता श्री। सखा श्रीहरि क्यों आज बड़ी ही चिंता में लग रहे हैं? सखा, वैकुंठ लोक में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे विवाह का आयोजन आरंभ होने जा रहा है सखा। क्या तुम श्री लक्ष्मी से कोई विशेष वार्ता या प्रेरणा करना चाहते हो? मुझे बताओ। तुम्हारे सखा के रूप में मैं स्वयं श्री लक्ष्मी के समक्ष वो संदेश लेकर जाऊंगा। सखा महेश्वर, तुम तो जानते हो श्री लक्ष्मी का दोष मिटाने के लिए मैंने उसके साथ कठोर व्यवहार किया है। उसी कारण वो संभवतः बहुत दुखी है। मैं उसको ये बताना चाहता हूं कि मैं भी इस विवाह के लिए अधीर होकर प्रतीक्षा कर रहा हूं। यदि एक बार उससे मिलन होता तो मैं स्वयं ही उससे यह बता देता। उत्तम, अति उत्तम। मैं इसी क्षण श्री लक्ष्मी को यह वार्ता प्रेरण करता हूं। मानस सरोवर के किनारे
तुम उनकी प्रतीक्षा कर न सका। मैं श्री लक्ष्मी को उस स्थान पे प्रेरण करता हूं। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। प्रणाम ऋषिवर। परम सौभाग्य मेरा। स्वागतम स्वागतम। प्रणाम देवगुरु। प्रणाम देवराज। प्रणाम देवी सरस्वती। हे ऋषि वशिष्ठ, हम देवी अरुंधति के निकट एक विशेष अनुरोध लेकर आए हैं। सती श्रेष्ठा देवी अरुंधति को जगत का श्रेष्ठ विवाह संपन्न कराना होगा। अवश्य देवी, मैं जानती हूँ आप लोग श्री विष्णु एवं श्री लक्ष्मी के विवाह की बात कर रहे हैं। ये मेरा परम सौभाग्य होगा। मैं संपूर्ण रूप से सहायता करने के लिए तैयार हूँ। ये विवाह त्रिलोक का मंगल सूचक है। पृथ्वी लोक के समस्त ऋषिगण इस विवाह में उपस्थित रहने का निर्णय लेते हैं। ये तो हमारा परम सौभाग्य है। देवी अरुंधति, विवाह विधि के विषय में त्रिजगत में आप ही श्रेष्ठ हैं। हम इस विषय में अत्यंत नासमझ हैं। इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहिए देवी सरस्वती। मैं स्वयं श्री लक्ष्मी के पास जाकर विवाह विधि के विषय में सबको जानकारी दूंगी। फिर विलंब ना करके तत्काल विवाह की तैयारी आरंभ कीजिए देवी। हम श्री लक्ष्मी के निवास पे आपके आगमन की प्रतीक्षा करेंगे। मैं इसी क्षण श्री लक्ष्मी को ये वार्ता प्रेरण करता हूं। मानस सरोवर के किनारे तुम उनकी प्रतीक्षा कर न सका। आखिर श्री लक्ष्मी इतना विलंब क्यों कर रही है? महेश्वर ने निश्चित ही अब तक हमारे मिलन का संवाद उन तक पहुंचा दिया होगा। फिर भी विधि अनुसार आज से वधू श्री लक्ष्मी अपने भावी वर का मुख दर्शन नहीं कर सकती।
विवाह काल में शुभ मुहूर्त पर एक दूसरे को देख पाएंगे। इसका पालन ना होने पर घोर अमंगल हो सकता है। आप सब इस पर ध्यान देना ताकि इस नियम का उल्लंघन ना हो। नहीं तो मेरे लिए इस विवाह का आयोजन करना संभव नहीं होगा। देवी सरस्वती, तुम श्री लक्ष्मी को यह बात अच्छे से समझा देना। श्री विष्णु के साथ मैं बात करूंगा। प्रणाम देवाधिदेव। कल्याण भव। देवी अरुंधति, आपकी उपस्थिति से लक्ष्मी नारायण का मिलन और भी पवित्र हो गया। यदि आप अनुमति दें तो मैं एक बार श्री लक्ष्मी को मानस सरोवर में प्रेरण करना चाहता हूं। अवश्य देवादिदेव। विवाह के पूर्व ब्रह्म सरोवर के पवित्र जल से स्नान करने पर श्री लक्ष्मी का मंगल ही होगा। किंतु हे देवादिदेव, किसी भी अवस्था में विवाह के पूर्व श्री लक्ष्मी और श्री हरि का मिलन संभव नहीं है। मुझे गणना से ज्ञात हुआ है, यदि वो विवाह से पूर्व मिले तो विवाह के पश्चात उनके अलग होने की संभावना है। किंतु मैंने तो सखा नारायण को मानस सरोवर पे प्रतीक्षा करने को कहा है। क्या कोई उपाय है? हे महेश्वर, आशीर्वाद समारोह होने वाला है। श्री हरि को उपस्थित रहने के लिए कहिए। श्री, कहाँ हो तुम? क्या फिर से तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती हो? तुम्हारी भक्ति का प्रसाद मैंने ग्रहण कर लिया है श्री। क्या अब भी तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हुआ श्री? सांसारिक सुख, राज सुख, भोग विलास, ये समस्त केवल माया है। कर्म ही इस जगत की मूल वस्तु है। स्मरण रहे। मैं चाहता हूं तुम नियमित तौर पर संग दर्शन पाठ करके मानस सरोवर की पुण्य धारा में स्नान करके नारायण मंत्र का जाप करो। इसी से तुम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करोगी।
जरती ने तो कहा था ये मुनि मेरे लिए प्रसाद बना देंगे, किंतु इस मुनि को वश में करना तो बिल्कुल सरल नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब से मुक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है शपथ उद्यापन। तुम दुर्भाग्य की देवी हो। तुम्हें मेरी अर्धांगिनी बनने से पूर्व समस्त दुर्भाग्य को त्यागना होगा देवी। जैसे भी हो, इन मुनि की बात सुनकर इन्हें वश में करना ही होगा। अगर एक बार वो मेरे वश में आ गए तो मैं त्रिलोक पर आधिपत्य स्थापित कर पाऊंगी। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। देवी, क्या तुम प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार हो? उत्तम। अब दाहिना हाथ अग्निकुंड के ऊपर आगे बढ़ाओ। अब तक अवश्य ही वहां श्री लक्ष्मी के विवाह की तैयारी आरंभ कर दी होगी देवगण ने। मुझे भी अब साम दाम दंड भेद सब अपनाना होगा। अब से तुम्हारे उद्यापन की प्रतिज्ञा आरंभ हुई देवी। सदा सबको चिंता मुक्त करने का प्रयास करो। सखा, श्री लक्ष्मी की सहमति का निदर्शन लेकर कन्या पक्ष रवाना हुआ है ब्रह्मलोक की दिशा में। आशीर्वाद समारोह में तुम्हारी तरफ से मैं कौन सा निदर्शन लेकर जाऊंगा? तुम्हें जो भी उपयुक्त लगता है तुम वही करना सखा। यह कैसे संभव है? विवाह करोगे तुम, इसीलिए विवाह की सहमति तुम्हें ही देनी होगी। ऐसा क्यों? सखा महेश्वर, तुम और मैं क्या भिन्न भिन्न हैं? ऐसा नहीं है, फिर भी इसमें सखा, हम दोनों का हृदय एक है। तुम्हारे हृदय में मैं वास करता हूं और मेरे हृदय में तुम। यह सत्य है। इसीलिए तो हमारी आत्मा एक है। इसी कारण से इस जगत में हम दोनों हरिहर रूप में भी प्रकाशित हुए हैं। समस्त त्रिजगत जानता है ये बात। मैं चाहता हूं, हे सखा, तुम अपने निदर्शन के द्वारा मेरे और श्री लक्ष्मी के विवाह को सुनिश्चित करो। इसी तरह से हमारा विवाह शुभ होगा और जगत का भी मंगल होगा। मैं धन्य हुआ सखा। जिस श्रद्धा, जिस विश्वास, जिस प्रेम से तुमने मेरे हृदय को स्पर्श किया है, उसकी मैं सदैव ही रक्षा करूंगा। अब मुझे अनुमति दो, मैं आशीर्वाद समारोह के अनुष्ठान के लिए गमन करता हूं।
आराधना के द्वारा आज हमारे विवाह के अनुष्ठान का आरंभ हुआ है। मुझे इतनी खुशी हो रही है प्रभु, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। इतने समय की मेरी प्रतीक्षा का आज अंत होने जा रहा है। भगिनी, ब्रह्मलोक में आशीर्वाद समारोह का आयोजन होगा आज। कन्या पक्ष एवं वर पक्ष दोनों के सभी प्रतिनिधि वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। हम सब तुम्हारी तरफ से कन्या पक्ष के रूप में हैं। हम भी वहाँ उपस्थित होंगे। प्रजापति ब्रह्मा भी रहेंगे वहाँ पर। तुम इस विवाह में सहमति के निदर्शन के रूप में अपना कोई मंगल चिन्ह दो। वो मंगल चिन्ह हम वहन करके ले जाएंगे। मंगल चिन्ह? हाँ श्री, ऐसा कोई चिन्ह जो युगों युगों तक कन्या के विवाह की सहमति का निदर्शन बनकर रहेगा। ज्येष्ठा, ये शंख मुझे पाताल लोक में समुद्र देव के रत्नराज में मिला है। मैं पाताल लोक की कन्या, ये शंख ही मेरा चिन्ह है। ये दक्षिणवर्ती शंख मेरे लिए शुभ है। इस शंख पे विशेष मंगल चिन्ह है। मेरी सहमति के रूप में ये शंख आप लोग उनके पास ले जाइए। तुम्हारा और नारायण का विवाह इस तरह नहीं हो सकता श्री लक्ष्मी।